नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा क्लास 10 मैथ का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का दूसरा दिन है। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज परिमेय संख्याओं के प्रकार। ठीक है, कल हमने परिमेय संख्याओं तक छोड़ दिया था, परिमेय और अपरिमेय तक। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ परिमेय संख्याएँ ठीक है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्याएँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक दशमलव और एक पूर्णांक। ठीक है, दशमलव क्या होते हैं कि वे सभी संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। ओके, जैसे 0.5 हुआ, 0.12 हुआ। ठीक है, 0.12 हुआ। अगर 0.12 हुआ यहीं तक देख लो आप। ठीक है, ETC आदि। ओके, पूर्णांक क्या होते हैं? इनमें धनात्मक, ऋणात्मक, तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य जैसी संख्याएं शामिल हैं। शून्य जैसी संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। देखिए, थोड़ी ध्वनि होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें नज़रअंदाज करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। तो इस वाले पार्ट को हम यहीं रोक दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं दशमलव वाले को। ठीक है, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। दशमलव, ठीक, दशमलव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शांत और अशांत। ठीक, शांत दशमलव कौन से होते हैं? जो दशमलव के बाद रुक जाएं, जो दशमलव के बाद रुक जाएं। ठीक है, जो दशमलव के बाद रुक जाएं, जैसे 0.5, 0.12, 0.64। ठीक है, ये रुक गए जैसे में। ओके, अब यहाँ देखते हैं अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत तो मतलब शांत हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक होता है दोहराने वाला, एक होता है ना दोहराने वाला। ठीक, दोहराने वाला कौन सा होता है? जो बार बार वही संख्या आ रही हो सेम। ठीक है, जैसे
0.3333 0.121212 डॉट 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 अनंत तक डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ओके है यहाँ तक। ना दोहराने वाला कौन सा होता है? जैसे ना दोहराने वाला कौन सा होता है? जैसे 0.23496, 0.1414। ठीक है, नहीं ये तो दोहराने में आ जाएगा। 14356 ऐसे डॉट 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 अनंत डॉट 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 अनंत, क्योंकि ये अशांत है इस वजह से। अब और एक बात समझ लीजिए आप, अगर 0.2 लिखा है और उस पर बार लगा, ये वाला बार, इससे बार को अगर लगाए तो इसका मतलब है कि अनंत तक जा रहा है, डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है, शांत नहीं है, ये अशांत है। तो 0.2 अगर अनंत तक है तो हम इसके नीचे 2 लिखते हैं। 0.2 लिखा है तो 2 के ऊपर बगल लगा है तो हम इसके नीचे अनंत 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं और 9 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कम हो जाते हैं। ठीक है, एक कम हो जाता है इसमें तो 9 रह जाते हैं। 2/10 लिख सकते हैं, वैसे 1 लिखते हैं, अपनी एक संख्या लगा 0 लिखेंगे तो 1 कम हो जाता है बार से, तो ऐसे 1 कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए बात को? अब जैसे हम लिख लेते हैं 0.25 बार, समझ गए? 0.25 बार डॉट 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 अनंत तक। अगर बार ही दिख जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बार ही लिखा दिख जाए तो 0.25 बार का मतलब है ये 25 बटे, आपको अगर 2 संख्या 1 और 2 तो 9 2 बार, अगर 3 संख्या है तो 9 3 बार। समझ गए बात को आप? तो ये कैसी हो जाएंगी? एक परिमेय संख्या हो जाएंगी। समझ गए बात को आप? ओके है, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, हमने कहाँ तक छोड़ दिया? दशमलव वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बढ़ाते हैं हम? क्या करते हैं? पूर्णांक पे जाते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋणात्मक और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ओके, आपके में ये एकदम से क्लियर है। पूर्ण ऋणात्मक कौन सी होती हैं? आप नाम से भी पता लगाए, नेगेटिव ऋणात्मक का मतलब क्या है? जिसमें माइनस आता हो वो सभी संख्या क्या होती है? ऋणात्मक। -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। समझ गए बात को? पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है और सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं। देखो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ तक आप बात क्लियर है आपको? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से देखते हैं, पूर्ण संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 2 प्रकार की? देखो यहीं से एक 0 तो इधर निकाल लिया, 0। ठीक है, और ये जो बची संख्याएं उसमें क्या लगा लिया? प्राकृतिक संख्याएं। ओके, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? जैसे प्राकृतिक संख्या में क्या आती है? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक।
ये बात क्लियर है आपको। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है कि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल नहीं हो, वो पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता। ये बात याद कर लेना आप। लेकिन वहाँ पे दे दिया ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या बताइए या पूर्ण संख्या बताइए, तो वहाँ जीरो दे देगा तो आपको ठीक है, नहीं देगा तो आपको ये बात देखनी है कि जीरो शामिल है या नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याओं के इंग्लिश में बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान से समझें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे सम संख्याएं, ओके। नंबर 2 पे विषम संख्याएं, ठीक है। नंबर 3 पे कौन सी होंगी? अभाज्य संख्याएं, और नंबर 4 पे कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं। ओके, क्लियर है? आप कहें भैया भाज्य संख्याएं को बोल सकते हैं या मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्या, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहें भैया एकदम से क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। या ये लिख सकते हैं 2m के फार्मूले से विभाजित होती हैं। आप इतना ही समझें कि बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे क्या हो गई? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये वाली। विषम संख्या क्या होती हैं? बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। बेसभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। इसे मिटा दो, 1 मिनट, अभी मैं समझाऊंगा आपको बारी बारी से। और भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो।
जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों। समझ गए बात आपको? आप मेरी समझ गए? आप क्लियर है आपको? आप देखो विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे एक है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 3 5 7। ओके है, क्लियर है? और अभाज्य संख्या की कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे समझ लीजिए, अभाज्य संख्या एक एक करके समझ लीजिए। 2 क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि ये 2 से कट रही है। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जो संख्या 2 से कटे वो एक सम संख्या होती है, या तो समझ लो। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सी? जैसे 1 का 2 से कटेगा नहीं, 3 2 से कटेंगे नहीं, तो ये एक विषम संख्या हो गई। यहाँ पे समझ लीजिए अभाज्य संख्या केवल जिनके 2 गुणनखंड हो। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 के गुणनखंड क्या है? एक तो वो 2 है और एक ही ये है। ठीक है, और 3 है तो 3 का 1 है और 3 है। मतलब या अभाज्य संख्या में उसका स्वयं का गुणनखंड हो या एक हो, एक का कोई मायने नहीं रखता, उसका खुद से ही कटनी चाहिए और संख्या वो किसी से नहीं कटनी चाहिए, तो वो एक अभाज्य संख्या है। यहाँ तक क्लियर है आपको बात? और वो भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 यहाँ तक। देखो 4 के गुणनखंड काट के दिखाएं। 1 हो गया, 2 हो गया और 4 तो है ही खुद का, तो 3 हो गए ना इसके। तो इस वजह से ये क्या है? भाज्य संख्या या मिश्रित संख्या है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? आप कहेंगे भैया क्लियर है। ये आपको आज क्लियर हुई सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को ही मिश्रित संख्या बोलते हैं। ओके है, क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। ठीक, तो इसमें 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। देखो अगर भाज्य संख्या विषम संख्या निकालनी है तो 2m+1 का फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2m+1 का। ठीक, अगर हमें कोई संख्या लिखी है, 2 लिख लो, 2 दूनी 4 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी? 5। इसमें कोई भी संख्या रख लो, 2 3 लिख ली, 2 तिया 6 और 1 7, मतलब विषम संख्या ही बनेगी। जो 2m+1 के फार्मूले में रखेंगे और विषम संख्या कोई जैसे 2m+1 के फार्मूले में रख लें और वो बन जाएगी अपने आप विषम संख्या। समझ गए? 2m+1 के फार्मूले से कट जाएं या 2m+1 के फार्मूले से 2m+1 के फार्मूले में रख के हो जाएं तो वो विषम संख्या होंगी। और इसका क्या होता है? 2m को फार्मूला, 2m का फार्मूला क्या होता है? m की जगह हम क्या रख सकते हैं? m की जगह आप कुछ भी रख लो, m की जगह 2 लिख लो, m की जगह हम 2 रख लिया, क्या हो गए? 4 सम बनी। m की जगह हमने 1 रख लिया, क्या बना? सम 2 बन गए। m की जगह हमने क्या रख लिया? 3 लिख लिया, क्या बने? 6। तो ये क्या है? एक सब सारी सम संख्या है। समझ गए आप बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अगर हम 2m+1 के फार्मूले में 2 गुणा m की जगह पे हम 4 रख लें, 4 रख लिया और +1, यही तो फार्मूला है। 2 2 छक 8 और 1 9, विषम बनी। तो ये तीनों कैसी संख्या होंगी? विषम। कैसी होंगी? विषम। ओके है, क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। चारों पॉइंट आपको क्लियर हैं? चारों पॉइंट क्लियर हैं? तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए आप। एक ना तो ऐसा लिख लीजिए, सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है। ओके है, क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। यहाँ तक आपको पॉइंट ये क्लियर है? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आज के लिए तो एक बात सुन लीजिए, आज के लिए हमारा इतना ही है। यहाँ तक प्राकृतिक संख्या मैंने 4 टाइप करा दी है आपको। और अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और यहाँ तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे और उसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा 0.25 एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, ठीक है। ए में लिख ले रहे बी सी डी। ए में लिख ले रहे हम परमेय, परमेय। बी में अपरमेय, अपरमेय, ठीक है। बी में अपरमेय और सी में ए तथा बी दोनों, ठीक है, क्लियर। और डी को इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इनमें आपको ये बताना है 0.25 एक कैसी संख्या है, परमेय है, अपरमेय है, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं आती है, मुझे भी नहीं याद आती है, तो एक बार देख ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो और ये आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, उसको आप नज़रअंदाज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताएंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही है, कल बाकी पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालना, घनमूल बताएंगे और ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो आप बिल्कुल गणित में अच्छे से स्कोर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।